नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे। हमारे और आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने डोमेन में सफलता की बुलंदियों को छू रहे हैं। वे सफलता के उच्चतम शिखर पर हैं। दे आर बेसिकली सेटिंग अप न्यू बेंचमार्क्स फॉर अदर्स। तो दोस्तों, उनमें ऐसा क्या है जो हम में और आप में नहीं है? किसी भी सफल व्यक्ति में ऐसा क्या है जो सफलता की बुलंदियों को छू रहा है? What actually is that which these successful people own and we do not? तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम उसी प्रश्न से शुरू करते हैं। ये प्रश्न आपके दिमाग में भी बहुत बार आया होगा और ये प्रश्न ज्यादातर लोगों के दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं और वहीं पर कुछ लोग एवरेज को भी नहीं क्रॉस कर पाते। ऐसा किस लिए होता है? उनमें ऐसा क्या है जो एक आम आदमी में नहीं है? मुकेश अंबानी में ऐसा क्या है जो एक गरीब आदमी में नहीं है? या क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर में ऐसा क्या है जो उन लाखों लोगों में नहीं है जिन्होंने कभी ना कभी क्रिकेट में आने का सपना देखा था? और यहाँ पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉज ऑफ मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ईश्वर ने हम सभी लोगों को हवा, पानी और समय, ये सब सभी लोगों को दिया है। ये अलग बात है कि अब ये तीनों ही चीजें बहुत ही तेजी से घट रही हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्या है उन सफल लोगों में जो हम में नहीं? दोस्तों, वी ऑल आर शेयरिंग द सेम ब्रेन, द ब्रेन विच हैज गॉट इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। हजारों समय के इवोल्यूशन के बाद जो ब्रेन एक सफलतम व्यक्ति में है, वही ब्रेन हम और आप दोनों के पास है। तो अंतर कहाँ पर है? ऐसी कौन सी चीज है जो एक असफल व्यक्ति के पास नहीं है? एक साधारण आदमी अपने सपने क्यों नहीं पूरा कर पा रहा? तो दोस्तों, ब्रेन के अलावा भी एक और चीज ऐसी होती है जो हमारी सफलता या असफलता का निर्धारण करती है, और वो चीज होती है हमारा माइंड, जिसको कि बहुत सारे लोग हिंदी में मन भी बोलते हैं। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोग हिंदी में मन बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली इफ वी फॉलो इंडियन स्क्रिप्चर्स देन वी कॉल इट अंतःकरण। हम इसको अंतःकरण बोलते हैं। और अंतःकरण के भी फिर चार भाग होते हैं: मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। और दोस्तों, ये चार भाग के ही कॉम्बिनेशन से कौन सा भाग, कौन सा पार्ट किसके ऊपर डोमिनेंट हो रहा है, हमारा अंतःकरण डिसीजन लेता है। अक्सर लाइफ में हमारे सामने चॉइसेस आती हैं डिसीजन लेने की। उसमें हमें डिसीजन लेना होता है कि हम आगे बढ़ें कि ना बढ़ें, हम ये काम करें या ये काम करें। और उन डिसीजंस को लेते समय हमारा अंतःकरण, जिसको कि इंग्लिश में पीपल आर रेफरिंग टू एज माइंड, वो उस समय डिसीजन लेते समय इन चार पार्ट से ही हेल्प लेता है: मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। चित्त इज लाइक अ मेमोरी इन विच ऑल आवर पास्ट कर्मास, पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज आर स्टोर्ड, जिनसे कि हमारे संस्कार बनते हैं, हमारे इंक्लिनेशंस, हमारे बायसनेस, ऑल दोज थिंग्स, our fears, our love, greed, attachment, everything is stored in chit on the basis of past experiences that we are having. हमारे पुराने अनुभवों के आधार पर हमारे संस्कार, हमारे कर्म हमारे चित्त में स्टोर रहते हैं, जस्ट लाइक अ मेमोरी चिप। और वहीं दूसरी तरफ हमारा अहंकार, अहंकार इज अगेन नॉट दैट इंग्लिश ईगो, ऑल्दो वी कॉल इट एज ईगो। अहंकार का मतलब यहाँ घमंड बिल्कुल नहीं है। अहंकार मतलब सेंस ऑफ आईनेस, द आइडेंटिटी विच वी आर कैरिंग, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, दैट इज अवर अहंकार। तो ये अहंकार हमारे चित्त, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पर भारी पड़ रहा है, या हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारी आइडेंटिटी पर, हमारे अहंकार पर भारी पड़ रहे हैं, उसके बेसिस पर हमारी बुद्धि एक डिसीजन लेती है और हमारा मन एक डिसीजन लेता है, और फिर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि पास्ट में आप किसी कार्य में बुरी तरीके से असफल हो गए थे, और उस असफलता की वजह से वो जो मेमोरी आपके
चित्त में स्टोर हुई है, वो जो अनुभव आपके चित्त में स्टोर हुए हैं, वो आप में एक ऐसे संस्कार पैदा कर रहे हैं जिसकी वजह से आज की डेट में आप उसी कार्य को करने में डरेंगे, आप भय से ग्रस्त रहेंगे और इसीलिए आपकी चॉइसेस वहां पर इफेक्ट होंगी, क्योंकि आपकी चित्त में स्टोर हुई मेमोरीज, वो एक्सपीरियंसेस, वो संस्कार भारी पड़ रहे हैं आपके वर्तमान में भी, आपकी डिसीजन मेकिंग में, आपकी आइडेंटिटी में। मान लीजिए कि पास्ट में आपने कोई पब्लिक परफॉर्मेंस दिया था, कोई स्टेज परफॉर्मेंस दिया था। ये स्टेज परफॉर्मेंस किसी भी प्रकार का हो सकता है। आपने शायद गाना गाया हो, गिटार बजाया हो, या कोई स्पीच दी हो और आपने इसमें बहुत अच्छा किया और जनता का आपको सपोर्ट भी मिला, ऑडियंस का सपोर्ट मिला, लोगों ने आप तालियों से आपका स्वागत किया। तो ऐसे में वो पॉजिटिव मेमोरीज, पॉजिटिव वाइब्स आपकी मेमोरी में, आपके चित्त में स्टोर हो गई और उन पॉजिटिव वाइब्स की वजह से आपके अंदर ऐसे संस्कार डेवलप हो गए कि वर्तमान में या आगे आने वाले समय में भी अगर आपको सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप उसका दोनों हाथों से स्वागत करेंगे। वहीं अगर इस स्टेज परफॉर्मेंस में आपको उतनी सफलता नहीं मिली होती तो फिर यही नेगेटिव संस्कार आपके चित्त में स्टोर हुए होते जो आपको वर्तमान में एक्शन लेने से रोक रहे होते। तो दोस्तों, चित्त का, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी डिसीजन मेकिंग में, और वहीं उसके साथ साथ जो आइडेंटिटी हम कैरी कर रहे हैं, दैट इज अवर अहंकार, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारे डिसीजन मेकिंग। मान लीजिए कि आपकी आइडेंटिटी एक विनर की है, आपने ठान रखा हो कि यू आर नॉट अ लूजर, और शायद इसीलिए हम लोग एफर्मेशंस का भी प्रयोग करते हैं टू इनकलकेट दैट स्पेसिफिक आइडेंटिटी इनटू अस। तो मान लीजिए आपने वो आइडेंटिटी अपने अंदर बना रखी है कि यू आर नॉट अ लूजर, आप सदैव प्रयास करने वालों में से हैं। तो इवन इन स्पाइट ऑफ दैट पास्ट बैड एक्सपीरियंस इन सर्टेन टास्क, यू विल मेक अ चॉइस टू टेक अप दैट चैलेंज वंस मोर। तो दोस्तों, इन दोनों का, चित्त और हमारे जो अहंकार है, ईगो है, इन दोनों का ही प्रयोग हमारी बुद्धि करती है डिसीजन मेकिंग में। और वहीं जो चौथा भाग है मन, उसका काम होता है इवेंट्स को परसीव करना। वो इवेंट्स को कैसे परसीव करता है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से। इन इवेंट्स को परसीव करके वो बुद्धि तक अपनी बात पहुंचाता है, और बुद्धि ऑन द बेसिस ऑफ अवर ईगो, दैट इज अवर आइडेंटिटी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द मेमोरीज स्टोर्ड अवर इन अवर चित्त, बुद्धि अपनी डिसीजन मेकिंग लेती है। और शायद इसीलिए माइंड का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। अगेन, इफ आई एम सेइंग माइंड इन इंग्लिश, देन आई डेफिनेटली मीन अंतःकरण, जिसके कि फिर से चार भाग होते हैं। अब तक आपको याद हो गया होगा: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो माइंड का यहाँ बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी व्यक्ति की सफलता या असफलता में। अगर हम इसको कंपेयर करें, जैसा कि प्रश्न हम लोगों ने इस वीडियो के शुरू में ही पूछा था कि ऐसा क्या है उनमें जो हम में नहीं है। सेम ब्रेन जब हम सब लोगों को मिला है, द सेम इवॉल्व्ड ब्रेन जब सबके पास है, देन व्हाई सम पीपल आर मोर सक्सेसफुल एंड सम पीपल आर नॉट? दैट इज बिकॉज ऑफ माइंड, बिकॉज ऑफ अवर अंतःकरण। ये ऐसे ही है जैसे आपने हार्डवेयर, किसी कंप्यूटर का हार्डवेयर तो बहुत ही एडवांस ले रखा है, लेकिन उसमें पड़ा हुआ सॉफ्टवेयर अभी भी ऑब्सोलीट है। तो दोस्तों, ऐसे में क्या आपका हार्डवेयर काम करेगा? क्या लेटेस्ट हार्डवेयर, लेटेस्ट चिप, लेटेस्ट मेमोरी, प्रोसेसर आपके कंप्यूटर में होने के बाद यदि आपका सॉफ्टवेयर पुराने जमाने का पड़ा हुआ है तो क्या आपकी डिवाइस काम करेगी? और इतना ही नहीं, अगर हम इसी डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ेंगे तो क्या आपकी डिवाइस इंटरनेट से आने वाले वायरसेस से बची रहेगी? इट विल बी मोर वल्नरेबल टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायरस अवेलेबल इन वेब। उसी प्रकार, अगर हमारा माइंड, हमारा अंतःकरण सही तरीके से प्रोग्राम्ड नहीं है और हम बाहरी दुनिया से इंटरैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ इवेंट्स हैपनिंग अराउंड अस विच आवर माइंड इज एक्सपीरियंसिंग। हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं लगातार घट रही हैं जिसको कि हमारा मन ग्रहण कर रहा है, परसीव कर रहा है, और
उस परसेप्शन के बाद डिपेंडिंग ऑन द चित्त एंड अहंकार वो डिसीजन ले रहा है। तो यदि सही प्रोग्रामिंग हमारे माइंड की नहीं है और आने वाले स्टिमुलेंट्स लगातार हम तक पहुंच रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेरियस इवेंट्स, तो क्या हम सही डिसीजन मेकिंग ले पाएंगे? जिस प्रकार इंटरनेट से कनेक्टेड वो डिवाइस बहुत सारे वायरसेस के हमले से बची नहीं रह सकती, उसी प्रकार एक अनप्रोग्राम्ड माइंड जीवन में होने वाली घटनाओं के प्रभाव से जो भी नेगेटिव इमोशंस हमारी तरफ आ रहे हैं उससे बचा नहीं रह सकता। There will be lots of negative emotions around us which will prevent us to take action in the direction of our success. तो दोस्तों यहाँ अब सवाल ये उठता है कि इस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए जो अंतःकरण के 4 भाग हैं उनको सही तरीके से ऑपरेट करने के लिए क्या करना चाहिए? वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो एक आम आदमी को लेने चाहिए जिससे कि ही ऑलवेज टेंड टू टेक बेटर डिसीजन फॉर हिमसेल्फ? तो यहाँ सबसे पहले मैं यही बोलूंगा कि सबसे पहले हमारी जो अहंकार है, हमारी जो आइडेंटिटी है, हमें उसे स्ट्रांग बनाना चाहिए। यहाँ थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं फिर से और थोड़ा नेम चेंज करूंगा आइडेंटिटी का या अहंकार का। आवर सेल्फ इमेज शुड बी स्ट्रॉन्गर। द एक्सटेंट टू विच वी सक्सीड इन अवर लाइफ इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द एक्सटेंट ऑफ अवर सेल्फ इमेज। तो यहाँ हमें अपनी आइडेंटिटी को लगातार बदलते रहना होगा, अपनी आइडेंटिटी में लगातार सुधार करना होगा, अपनी सेल्फ इमेज को बढ़ाते जाना होगा, जिससे कि जब कभी भी हमारे सामने चॉइसेस आए, हमारी डिसीजन मेकिंग हमारी आइडेंटिटी के हिसाब से हो, ना कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से। नंबर 2 पे जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, चित्त में जो स्टोर हैं, हमें उनको भी बेटर करते रहना होगा। जो भी पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं, we should learn to utilize those positive experiences. We should learn to utilize the vibes that have been created by those positive experiences. और जो negative experiences हैं, उन्हें we should try to eliminate from our memory. And yes, this is very much possible. तीसरा, हमें अपनी डिसीजन मेकिंग की बागडोर अपनी बुद्धि को सौंपनी होगी, ना कि अपने मन को, क्योंकि मन माइंड ऑलवेज क्रेव्स फॉर मोर सेंसेशनल प्लेजर्स इन लाइफ। जहां कहीं भी हमें विषय मिलेंगे, ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, ऑब्जेक्ट्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लेजर, हमारा माइंड, हमारा मन वहीं पर भागेगा। और उस केस में हमको सारी बागडोर अपनी बुद्धि को देनी है, सो दैट आवर इंटेलेक्ट इज एबल टू टेक डिसीजन एंड नॉट आवर माइंड इज टेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ नेगेटिव इमोशन। Our mind most of the times gets overpowered by these negative emotion, and that's why we take wrong decision, we exercise wrong choices. So as long as possible we should try to take decision making by the help of our intellect, our बुद्धि। और ये कैसे संभव होगा? ये ऐसे संभव होगा कि हमारा मन जो इधर उधर लगातार भाग रहा है, हमें उसे अपने काबू में करना होगा। आपने इस चीज को गौर किया होगा कि किसी भी किताब को पढ़ने से ज्यादा आसान मूवी देखना है। जब हम कोई किताब पढ़ रहे होते हैं तो हो सकता है 3-4 पन्नों के बाद हमें नींद आ जाए। वहीं अगर सामने कोई मूवी चल रही होती है तो इट इज वेरी इजी टू मेंटेन द अटेंशन। बेसिकली वी आर नॉट मेंटेनिंग द अटेंशन, आवर माइंड इज जस्ट फ्लोइंग ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दैट आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग इन फ्रंट ऑफ आवर स्क्रीन। और जब हम किताब पढ़ रहे होते हैं तो अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज रिटन देयर इन द बुक, हमारी बहुत सारी इमेजिनेशन भी वहां पर काम आती है। वो जो दृश्य उस किताब में दिए होते हैं वो दृश्य हमें सोचने पड़ते हैं। कोई भी 2 लोग सेम किताब को, सेम कहानी को पढ़ रहे होते हैं तो उनके मन में, यकीन मानिए, दृश्य पूरी तरीके से डिफरेंट होते होंगे। वहीं मूवी में वही दृश्य है, हमारा मन सिर्फ उन दृश्यों के पीछे भागता हुआ रहता है। तो मन को कैसे काबू में किया जाए? द मेन की टू दिस इज अवर कंसंट्रेशन। फॉर दैट, मेडिटेटिंग ऑन वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैन बी अ गुड सॉल्यूशन। इस प्रकार धीरे धीरे हम पाएंगे कि वी आर गिविंग मोर पावर टू अवर इंटेलेक्ट देन टू अवर माइंड। ग्रेजुअली
जैसे जैसे हम अपने मेडिटेशन में डीप जाते चले जाएंगे, हमको ये अनुभव होने लगेगा कि हमारे आसपास घटने वाली घटनाएं हमारे मन को उतना प्रभावित नहीं कर पा रही हैं, और ज्यादातर डिसीजन मेकिंग हमारी इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि हमारे लिए ले रही है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि वाई सम पीपुल आर सुपर सक्सेसफुल इन देयर डोमेन whereas others are able to do only a mediocre job in their profile. It is because of this one single thing, that is our mind. और उस माइंड के, उस अंतःकरण के चार हिस्सों के बारे में हमने बात की थी: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन चारों के ही कॉम्बिनेशन से वी आर एबल टू टेक डिसीजन एंड एक्सरसाइज आवर चॉइस। और यहाँ पर हम बेटर डिसीजन अपने लिए कैसे लें? नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस और नेगेटिव इमोशंस, और जस्ट बाय विम्स एंड फैंसी ऑफ आवर माइंड। इसके लिए वी डिस्कस्ड अबाउट 3 स्टेप। नंबर 1, गिव मोर पावर टू आवर इंटेलेक्ट बाय मेडिटेशन। नंबर 2, बाय ट्राइंग टू जनरेट बेटर मेमोरीज फॉर आवर सेल्फ। नंबर 3, बाय एनहेंसिंग आवर सेल्फ इमेज। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर से जरूर बताएं। एंड वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू हेल्प मी इन स्प्रेडिंग दिस वर्ड। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करें और हमारी मदद करें। नमस्ते, थैंक यू, जय मां।